37 दिन पुरानी एक लाश आज जिंदा होगी। सैंतीस दिन पुरानी एक लाश आज मुंह खोलेगी। सैंतीस दिन पुरानी एक लाश आज कब्र से बाहर आएगी। सैंतीस दिन पुरानी एक लाश की रगों में आज दौड़ेगा खून। हजारों लोगों की भीड़ में आज होगा चमत्कार। एक तांत्रिक करेगा मुर्दे को जिंदा। नमस्कार, इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था कौशिक। क्या मौत को मात दी जा सकती है? क्या मरे हुए किसी शख्स को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? क्या 37 दिन से दफन एक लाश को कब्र से जिंदा बाहर निकाला जा सकता है? यकीनन ये सवाल हैरतजदा करने वाले हैं, लेकिन एक शख्स है जो ये दावा करता है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आइए मिलकर टटोलते हैं इसी हैरत भरे दावे को। आत्माओं की आवाज को सुनने में महारत हासिल है इस तांत्रिक को। कैसे सुनी जाती है आत्मा की आवाज, जरा इंतजाम देखकर अंदाजा लगाइए। बाकायदा कब्र को काले कपड़े से ढका गया है। कब्र के बाजू में एक त्रिशूल को गाड़ा गया है। देवी देवताओं की तस्वीर के साथ तंत्र मंत्र को पढ़ने की व्यवस्था की गई है, ताकि 37 दिन पहले शरीर छोड़ चुकी आत्मा वापस शरीर में आ जाए। इतना ही नहीं, तांत्रिक ने मुर्दा शरीर में जान फूंकने के लिए बाकायदा अपना खून चढ़ाने का भी इंतजाम किया है। तैयारी में कोई कमी नहीं। जिस भीड़ को चमत्कार दिखाना है वो भीड़ भी तांत्रिक के बिल्कुल करीब है, यानी घालमेल का भी कोई उपाय नहीं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब नंगी आंखों से इस चमत्कार को देखने के लिए बैठे हैं। बस उस घड़ी का इंतजार है जब यह तांत्रिक 7 फीट गहरी कब्र से लाश को जिंदा बाहर निकालेगा। तांत्रिक ने वादा किया है कि घड़ी में जैसे ही 4 बजेंगे लाश में जान आ जाएगी। हालांकि यह वादा तांत्रिक का नहीं, तांत्रिक के गुरु का है। गुरु कौन है? यह पूछने पर तांत्रिक कहता है कि वो जिंदा नहीं है। उनकी आत्मा इस कब्रिस्तान में है जो उन्हें आदेश दे रही है। लाश को कब खोदना है, गुरु की आत्मा ने बाकायदा तांत्रिक को समय बताकर रखा है। जैसे ही वो घड़ी आएगी, तांत्रिक इस कब्र को खोदने का आदेश दे देगा। हमारे गुरु ने ये बात कही कि बेटे ये काम करना, टाइम इसका 4 बजे से पहले लगा ली हो। हमने ये कही कि गुरु देखो, वैसा तो हमने टाइम रखा है 11:30 बजे से लेके और 1 बजे तक का। तुमने जी आदेश दिया कि 4 बजे से पहले लगा रही है, तो हम 4 बजे से पहले ही लगा रहे हैं। तो आज बच्चों को निकाल तो देंगे ना आप? हाँ, बच्चों को हम निकाल के जाएंगे, जीवित निकाल के जाएंगे। एक मुर्दा के जिंदा होने की ये सनसनीखेज दास्तान जारी रहेगी, लेकिन सवाल है, क्या वाकई आज इस कब्रिस्तान में चमत्कार होगा? क्या वाकई 37 दिन पुरानी एक लाश बोल उठेगी? क्या मुर्दा भी कभी जिंदा हो सकता है? सवाल सीधा है, लेकिन इस तांत्रिक ने इतनी बड़ी भीड़ के सामने दावा पेश करके हर सवाल में उलझन पैदा कर दी। यूं तो किसी को यकीन नहीं कि मुर्दा जिंदा हो सकता है, लेकिन इन हजारों लोगों की भीड़ के सामने अगर तांत्रिक ने दावा किया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर किया होगा, वरना ये तांत्रिक क्यों इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ
बेवकूफ बनाने का जोखिम उठाता। अलीगढ़ से पंकज की रिपोर्ट। जिंदगी तो मौका देती है, पर क्या मौत भी मौका देती है? यकीनन इस सवाल का जवाब ना ही है। एक तांत्रिक ने इन सवालों को अपने दावे से सुलझा दिया है। जमीन में दफन एक लाश दोबारा जिंदा होगी या नहीं, इस सवाल के जवाब तक हम भी पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि आखिर क्या है ये पूरा माजरा और किसकी है ये लाश जो जिंदा होने वाली है। एक तांत्रिक के तंत्र को कैसे मिल गया मंत्र? एक सपने का सब्र कैसे पहुंच गया कब्र? मौत को मात देने का दावा कैसे हजारों लोगों पर छाया? इस तांत्रिक की तंत्र विद्या को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है, आखिर एक लाश में जान फूंकने की यह कवायद कैसे शुरू हुई? एक मरे हुए किशोर को जिंदा करने का दावा कहां से सामने आया? मौत को मात देने का अजीबोगरीब मंजर आखिर कैसे एक मजमे में तब्दील हो गया? आखिर किसकी है ये लाश जिसे जिंदा करने में जुटा है तांत्रिक? चलिए हम आपको तफसील से बताते हैं ये पूरी कहानी जो मौत को मात देने का दावा कर रही है। दरअसल जिस कब्र के पास बैठकर यह तांत्रिक अपने तंत्रों और मंत्रों की नुमाइश कर रहा है, उसके नीचे एक 17 साल के किशोर की लाश दफन है। लाश मनोज कुमार के बेटे राहुल की है, जो अलीगढ़ के मडराक थाना के नगला निवासी हैं। एक दिन अचानक राहुल के पेट में दर्द की शिकायत हुई। घर वालों ने उसे आगरा रोड पर मौजूद रूसा अस्पताल में दाखिल किया, जहां उसकी मौत हो गई। घर वालों ने राहुल की मौत के बाद उसकी लाश को जमीन में दफन कर दिया। लेकिन लाश को दफनाने के बाद ही शुरू हुआ एक खौफनाक सपने का सिलसिला। जी हां, राहुल के घर वालों की माने तो राहुल की मौत के बाद उसकी दादी को हर रात एक सपना आने लगा, जिसमें राहुल अपनी दादी से कहता था कि वो जिंदा है, उसे कब्र से निकाला जाए। मेरे बच्चे की डेथ हुई थी। हाँ। पेट में दर्द हुआ था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया, 28 घंटे रखा। फिर उसके बाद मैं माँ से ले आई। भाई बाद में जो कहते मर गया, हमने लगा दिया। अभी ये सपना देता कि मैं जिंदा हूँ। हर रोज राहुल का सपने में आना और ये कहना कि वो जिंदा है बेहद चौंकाने वाला था। घर वालों को इस सपने में हकीकत की झांक मिलने लगी, लिहाजा उन्होंने इस सपने को अलीगढ़ के पडियाल के एक तांत्रिक को बताया। तांत्रिक ने इस सपने की दास्तान को गौर से सुना और फिर उसने राहुल को जिंदा कब्र से निकालने का दावा कर दिया। राहुल के घर वालों को इस दावे में आखिरी उम्मीद दिखने लगी और फिर उन्होंने राहुल की दफन लाश और कब्र को इस तांत्रिक के हवाले कर दिया। यहीं से शुरू हुआ एक मुर्दा को कब्र से जिंदा निकालने का तंत्र। पंकज, अलीगढ़, महुआ न्यूज।